हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइजली में आप सभी का स्वागत है। तो हम परसेंटेज के आज अपग्रेडेड क्वेश्चंस करेंगे एंड आज हम कुछ क्वेश्चंस वो करेंगे जो अभी रिसेंटली पीआरटी का पेपर हुआ था DSSB का, उसमें जो आपके कुछ क्वेश्चंस आए थे। तो हम ऑलमोस्ट फर्स्ट से क्वेश्चंस वही करेंगे जो आपकी बार आए हुए थे एंड देन हम अपने आगे के टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 45% ऑफ 1050 माइनस 72.5। इसमें आप ये देख रहे हो बस ना, परसेंटेज थोड़ी सी टिपिकल दे दी ताकि आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाए, बट इट्स द ईजीएस्ट क्वेश्चन। ये कुछ क्वेश्चन नहीं है अगर देखा जाए तो चलो एक बार सॉल्व करते हैं। तो हमें दिया 45%। 45% अब परसेंट को चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, देन 1050 माइनस 72.5। अब चलो इसको चेंज करते हैं, 0 से 0 कटा, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 9 ज़ा 45। ठीक है, अब 9 को एक बार 105 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 5 ज़ा 45, 5 का 4 गया, 9 0 से 0 तो 4 एज इट इज़ आ जाएगा। देन 9 1 ज़ा 9 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 72.5। अब ना इसका लंबा प्रोसेस हो जाएगा अगर हम डेसिमल हटा के अबव 10 करते हैं, तो इट्स बेटर कि आप ना इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। तो अगर हम 2 को 945 से डिवाइड करते हैं तो आपका होगा 2 4 ज़ा 8, देन 1 रहेगा, फिर 14 हो जाएगा तो 2 7 ज़ा 14, देन 5 बचा तो 2 2 ज़ा 4, फिर 1 बचेगा तो पॉइंट लगा के 0 कर देंगे, देन 2 5 ज़ा 10। तो आपका ये वाली वैल्यू आएगी 472.5 माइनस 72.5। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आपका आंसर है वो होगा 5 में से 5 गए 0, पॉइंट एज इट इज़ रहेगा, देन 2 में से 2 गया 0, 7 में 7 गए 0, 4 एज इट इज़। तो डैट मीन्स कि जो आपका आंसर है वो है 400। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो क्या है, 400। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मतलब बहुत काफ़ी इजी लेवल पे क्वेश्चन थे, तो लेट्स सी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि x% ऑफ 35% ऑफ 600 इज इक्वल्स टू 35.7, देन फाइंड x। अब हमें यहाँ पे ना 3 वैल्यूज़ दी है, ठीक है, उनको हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है और उन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आता है 35.7। तो आपको x निकालना है। तो ऑफ का मतलब एज वी नो कि मल्टीप्लाई होता है, परसेंटेज में है तो परसेंटेज को फ्रैक्शन पार्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 100, देन मल्टीप्लाई, फिर ये भी परसेंटेज में तो 35 डिवाइडेड बाई 100, देन मल्टीप्लाई। 600 परसेंटेज में नहीं है तो इसको एज इट इज़ ऐसे रखेंगे, इज इक्वल्स टू 35.7। अब डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो कट गया, ठीक है। उसके बाद 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10 एंड 0 का 0। फिर यहाँ पे 5 से कट रहा है, 5 10 ज़ा 50, 5 7 ज़ा 35। फिर अब यहाँ पे क्या होगा, 7 3 से 21 एंड 21 मल्टीप्लाई बाई एक्स, ये हो जाएगा 21x डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू 35.7। ठीक है, अब x को एज इट इज़ रखेंगे एंड ये इधर है डिवाइड में, आई मीन मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके डिवाइड होगा एंड डिवाइड भी होगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, डैट मीन्स कि ये उल्टा हो जाएगा। तो 35.7 मल्टीप्लाई बाई 10 ओवर 21। अब यहाँ पे ना इसका डेसिमल रिमूव करते हैं तो नीचे 10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट होती तो हम नीचे 2 जीरोस को कैरी करते, बट यहाँ पे एक डिजिट है इसलिए हम एक ही जीरो को कैरी कर रहे हैं। तो 10 से 10 कट गया, यहाँ पे 7 3 ज़ा 21, 7 5 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7 एंड आपको 17 की अगर टेबल आती है तो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 17 सा होता है आपका 51। तो डैट मीन्स कि हमारी जो x की वैल्यू है वो है 17। तो ये था आपका करेक्ट आंसर। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है वो दिया हुआ है 10,000 ऑफ 7/312 ऑफ 78% ऑफ 5/156 ऑफ 52% ऑफ 24s। मतलब ये बहुत लंबी कैलकुलेशन करनी है बस आपको, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस ये टिपिकल लग रहा है क्योंकि इन्होंने वैल्यूज़ ही ऐसी दी हैं। तो चलो उतारते हैं, 10,000 को उतारा, ठीक है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, देन 7/312, देन ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, फिर 78% है तो परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं, फिर ऑफ मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 156, देन अगेन ऑफ है तो मल्टीप्लाई 52%, दैट मीन्स 52 डिवाइडेड बाई 100, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर हम करेंगे मल्टीप्लाई बाई 24। ठीक है, अब जो आप इसको जब आप सॉल्व कर लोगे ना तो आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। तो चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कर लेते हैं 2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 5 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, क्योंकि 15 2 ज़ा 30 होता है, ठीक है। फिर 2 6 ज़ा 12, तो ये होगा 160 एंड 2 3 ज़ा 6, देन 2 9 ज़ा 18, तो ये होगा
39, तो वो हमने 2 से इसको कट किया, देन यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरोस कट कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरोस कट गई। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं 13, 3 से कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। तो ये हो गया। देन 13 1 ज़ा 13, 13 4 ज़ा 52, ओके। देन 4 1 ज़ा 4 एंड एज वी नो 13 4 ज़ा 52, तो ये ऐसे कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद 13 से कट करते हैं, तो 13 1 ज़ा 13, देन 5 में से 2 गए, सॉरी 3 गया तो 2 होता है, देन 26 एंड 13 2 ज़ा 26, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो अब ऑलमोस्ट सब कुछ हमारा कट चुका है जो कटना था। तो आपकी अब वैल्यू क्या बचती है? अब आपका बच्चा 1 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 5 ज़ा 10 एंड 10 7 ज़ा 70, 71 ज़ा 70। तो आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है 70, ओके। अब आते हैं, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है, द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 4/7% इज। आपको ना ये फ्रैक्शन दी हुई है 4/7, तो हमसे बोला है, हमें मतलब बोला गया है कि जो ये 4/7% है इसके इक्वल में आपकी फ्रैक्शन क्या बन सकती है। तो हम सिंपल से एक चीज़ करेंगे, परसेंटेज है तो 7, जो नीचे का डिनोमिनेटर होगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4/7 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देख रहे हो कि मतलब कैलकुलेशंस कैसे दे दी, थोड़ा सा टिपिकल बना दिया बस। आप ये कुछ बच्चे तो ना सिर्फ नंबर्स देखते हुए डर जाते हैं, बट एक बार आप सॉल्व करने का ट्राई तो करो, आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। 8 एंड देन बचेगा आपका 2, तो 20, 4 5 ज़ा 20। फिर अगर हम 7 और 25 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा 1/7 5 ज़ा 35, 5 का 3 गया, 7 2 ज़ा 14, 15 16 17। इतना सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, देख रहे हो आपका ये आंसर है 1/175। ये बात जो फ्रैक्शन होगी ये इक्विवेलेंट होगी, ये इक्वल होगी 4/7% के। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, हमसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा गया है, इफ़ 20% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3/5 ऑफ अ नंबर वी गेट 2400, वट विल बी द 70% ऑफ अ नंबर। तो हमें बोला है कि अगर 20% किसी नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं किस में से, फ्रॉम 3/5 ऑफ अ नंबर, 3/5 ऑफ अ नंबर से अगर हम माइनस करते हैं 20% ऑफ अ नंबर को, तो हमें मिलता है 2400। अब ये बोल रहे हैं कि जब वो नंबर हमें पता चल जाएगा इस स्टेटमेंट से सॉल्व करने के बाद, तो जो वो नंबर है उसका 70% क्या होगा। तो चलो पहले सॉल्व करते हैं। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम है, जब भी फ्रॉम होते हैं तो हम बाद वाले नंबर से पहले वाले नंबर को माइनस करते हैं। और यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है। अब 3/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई नंबर को हमने एक्स लेट किया, तो एक्स माइनस 20% ऑफ अ नंबर। तो 20% का मतलब हो गया 20% की, तो डायरेक्ट आप फ्रैक्शन फॉर्म लिख दो, बट आपको मैं समझाने के लिए पूरा प्रॉपर सॉल्व कर रही हूँ, बिकॉज फिर आप में से कुछ लोग कहते हैं कि ये फ्रैक्शनल पार्ट, ये 20% का आपने ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू 2400। इसको पहले चेंज कर लेते हैं, 21 ज़ा 20 एंड 25 ज़ा 100। ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट होता है, 20% को आप डायरेक्ट 1/5 भी लिख सकते थे। तब हमें क्या मिल गया, 3/5 एक्स माइनस 1/5 एक्स इज इक्वल्स टू 2400। तो हम इसको चेंज, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट माइनस कर लें, तो 3 में से 1 गए, 2x/5 इज इक्वल्स टू 2400, ठीक है। तो अब इसको चेंज कर लेंगे, x इज इक्वल्स टू 2400 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 2/5 अगर मल्टीप्लाई में था तो इधर जाके डिवाइड होगा, एंड अगर डिवाइड हो रहा है फ्रैक्शनल पार्ट है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, इसका उल्टा हो जाएगा। तो डैट मीन्स 5/2। तो 12 2 ज़ा 24, 00 एज इट इज़ रहेगा। तो आपकी x की वैल्यू हो गई 5 0 से 0, 5 0 0, 5 2 10, 0 का 1 गया, 5 1 5 6। तो यानी कि जो हमारा नंबर है, हमें हमारे नंबर की वैल्यू तो मिल गई 6000, लेकिन अब हमें उस नंबर का 70% पूछा गया है। तो इस नंबर का 70% निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो ये नंबर है इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 70/100, क्योंकि परसेंटेज है और परसेंटेज को फ्रैक्शनल में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। तो 00 का 00 कट गया, देन 6 7 ज़ा 42। तो ये है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें गिवन है, 24 एडेड इन अ नंबर इज इक्वल टू 20% ऑफ इटसेल्फ इज एडेड टू द नंबर, फाइंड 12% ऑफ अ नंबर। हमें बोल रहे हैं कि 24 को अगर हम किसी एक नंबर में ऐड करते हैं तो वो इक्वल होगा उसी नंबर के 20% में अगर हम उसी नंबर को ऐड करते हैं।
फिर हमें जब वो नंबर मिल जाएगा इस स्टेटमेंट के थ्रू, जब हम सॉल्व करके निकालेंगे, फिर हमें 12% बताना है उस नंबर का। तो पहले ना हम बेसिक से करके देखते हैं, देन कंसेप्ट में हम ट्रिक से करेंगे कि आपका इजीली जल्दी आंसर कैसे आएगा। तो चलो पहले बेसिक से देख लेते हैं। तो हमें ये बोल रहा है 24 एडेड है ना नंबर को हमने लेट कर लिया x, ठीक है। तो मैं अब लिख नहीं रही कि हमने नंबर को लेट किया x, आप समझ जाओ क्योंकि मैं काफ़ी क्वेश्चंस में अब आपको बताया थोड़ी ना चाहूँगी। अब आपने लेट कर लिया, देन 24 प्लस x, ठीक है। अब ये बोल रहा है इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है? 20% ऑफ इट सेल्फ, मतलब इट सेल्फ का मतलब 20% उसी नंबर का। तो 20% ऑफ x, अगर हम उस 20% ऑफ इट्स नंबर में भी, मतलब इट सेल्फ में भी अगर 20% वो जो नंबर है उसमें वही नंबर दोबारा ऐड करते हैं, तब ये किसके इक्वल है? 24 प्लस एक्स की। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो 20% को हम फ्रैक्शनल फॉर्म में क्या कहते हैं? 1/5। ये कैसे आया? 20 डिवाइड बाई 100 करोगे तो ये 1/5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/5 एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 24 प्लस एक्स। अब इधर x कॉमन है इधर भी, तो 24 प्लस एक्स, इधर x प्लस में तो इधर जाके माइनस में, इज इक्वल्स टू 1/5 एक्स। x से x कट गया तो ये रह गया 24 इज इक्वल्स टू 1/5 एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि x के यहाँ पे करेंगे तो 24 मल्टीप्लाई बाई में रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 5/1, देन x इज इक्वल्स टू 5 4 20, 0 का 2 हो गया, 5 2 10 11 12। तो यानी कि जो हमारा नंबर है वो हमें मिल गया, 120 है वो नंबर। अब हमें इस नंबर का क्या निकालना है? 12% निकालना है। तो 12% इस नंबर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 120 मल्टीप्लाई बाय 120% है इसलिए 120 डिवाइडेड बाय 100। तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, एंड 12 से क्या होता है? 144, ठीक है। तो ये है आपका करेक्ट आंसर 144। अब इसको हम ना एक बार कंसेप्ट वे से देख लेते हैं कि इजी वे में ये कैसे होगा। तो गाइज ये देखो, हमें ना 2 परसेंटेजेस दी हुई है। 20% का हमें फ्रैक्शनल फॉर्म पता है, होता है 1/5, ठीक है। फिर हमें 12% भी दिया, सॉरी 120% भी दिया हुआ है। तो 120% की जो फ्रैक्शनल फॉर्म होगी इसको चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 5 10 एंड 2 6 12, मतलब 6/5। इससे हमें एक चीज़ तो पता चली कि जो ये डिनोमिनेटर है ये सेम आ रहा है। डैट मीन्स कि जो हमारा नंबर है यानी जो संख्या है वो 5 ही है। एक तरह से हम बस एक लेट करके चल सकते हैं कि हमारी संख्या जो होगी वो सेम आ रही है ना। तो अब जब हमें ये चीज़ मिल गई तो इसके बाद हमें एक चीज़ पता चली कि ये जो भी हमने जैसे यहाँ पे इक्वेशन बनाई थी तो हमें इससे क्या पता चला था कि ये जो 20% है उस नंबर का, ये किसके बराबर है? उसी नंबर में 24 को ऐड करेंगे। तो अब जब हमें नंबर का पता ही है तो एक बार हम नंबर को भी अगर कैंसिल आउट करते हैं तो डैट मीन्स कि 20% किसके बराबर है? 24 के बराबर है। 20% आपका किसके बराबर है? 24 के। अब हमें 120% उसी नंबर का निकालना है, 120% का। तो 20 को अगर हमें 120 बनाना है तो हम इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई से 6, क्योंकि 26 120 होता है। तो अगर हमें इसका आंसर चाहिए तो हम 24 में भी 6 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 6 4 24, 4 का 2 गया, देन 6 2 12 13 14। तो देखो आपका शॉर्टेस्ट ट्रिक से कितनी जल्दी आंसर आ गया 144। यहाँ पे हमें इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ा बेसिक में, एंड कंसेप्ट में आपका आराम से आंसर आ गया, ठीक है। अब हम अपने टाइप वाइज क्वेश्चन पे चलेंगे। जो अभी तक क्वेश्चन हुए ये सारे अभी रिसेंट का जो पीआरटी का पेपर हुआ था उसके सेट में से उठाए गए थे वो क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें गिवन है, इफ 60% ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर 972, हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन स्कूल। हमें बोला गया कि एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर 60% जो बच्चे हैं वो लड़के हैं, ठीक है। और इन्होंने हमें परसेंटेज बॉयज़ की तो दी है कि वो 60% है, लेकिन इन्होंने हमें गर्ल्स की परसेंटेज नहीं दी। इन्होंने हमें बोला है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं यानी कि जो लड़कियां हैं उनकी जो संख्या है वो है 972, वो है 972, ठीक है। तो अब हमें इसका बाद ये बताना है कि जो बॉयज़ हैं स्कूल में वो टोटल कितने हैं, मतलब जैसे नंबर ऑफ गर्ल्स बताई गई है हमें नंबर ऑफ बॉयज़ बताना है। तो एक चीज़ देखो कि अब कोई भी स्कूल में जो टोटल स्टूडेंट्स होंगे उसको हम 100% ही तो मान के चलेंगे, राइट। उसको हम 100% मान के चलेंगे। अब ये जो टोटल स्टूडेंट्स हमें गिवन है मतलब टोटल 100% जो कि हमने लेट करा है, ठीक है। तो इसमें से इन्होंने हमें बोला है कि जो बॉयज़ हैं वो कितने हैं? 60% है, 60% है। तो डैट मीन्स कि जो गर्ल्स होगी 100 में से 60 को माइनस करोगे तो वो कितनी बचेंगी? वो बचेगी 40%, ठीक है। अब इन्होंने हमें बोला है कि जो गर्ल्स है नंबर ऑफ गर्ल्स वो है 972, ठीक है। तो एक बार ना इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना करेंगे क्योंकि हम ट्रिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 23 ज़ा 60 एंड 22 ज़ा 40। तो यानी कि जो बॉयज़ हैं वो 3 के बराबर है और जो गर्ल्स हैं वो 2 के बराबर है। तो ये जो हमारा 2 है, ठीक है, इसका हमें किसके बराबर दिया गया है? अब यानी कि ये जो हमारी गर्ल्स हैं ये हमें किसके बराबर दी गई है? 972 के बराबर। ठीक है, तो अब हम एक लड़की का निकाल लेते हैं, मतलब एक स्टूडेंट का एक तरह से। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 6 ज़ा 12। तो डैट मीन्स कि जो एक बच्चा है, मतलब ये जो एक है ये 486 स्टूडेंट्स के बराबर हो गया। अब हमें बॉयज़ का निकालना है। बॉयज़ हमें कितने आए? हमारा 3 आया है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 486 को, ताकि हमें हमारा आंसर मिल जाए कि जो नंबर ऑफ बॉयज़ है वो कितने हैं। तो 3 6 ज़ा 18, ठीक है, 8 का 1 गया, 3 8 ज़ा 24, देन +1 25, 5 का 2 गया, 3 4 ज़ा 12, 13 14। तो डैट मीन्स कि जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं टोटल वो है 1458 इस स्कूल के अंदर, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी टाइप का सेम क्वेश्चन करते हैं ताकि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो और भी ज़्यादा बेटर अप हो जाए। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें ये बोला है, इफ़ 70% ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज़, अगर 70% जो बच्चे हैं वो लड़के हैं, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर 504, और जो संख्या है यानी कि नंबर है लड़कियों का, टोटल गर्ल्स जो है स्कूल के अंदर वो है 504। ठीक, फिर हमें ये बोल रहे हैं कि हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन अ स्कूल, मतलब हमें लड़कों की संख्या बतानी है इस स्कूल के अंदर कितनी है। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह करेंगे। टोटल एक स्कूल में जो स्टूडेंट्स हम लेके चलते हैं वो हम लेके चलते हैं 100%। ठीक है, क्योंकि 2 टाइप की तो जेंडर होंगे, बॉय गर्ल, तो हम 100% लेके चल रहे हैं। उसी में से तो हम 100% से ही तो हम बताएंगे कि स्टूडेंट्स किस अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो अब जो हमें बॉयज़ है वो हमें गिवन है कि बॉयज़ इस बार है 70%। तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी? 100 में से 70 गए 30, तो यानी कि जो गर्ल्स हैं वो कितनी होंगी? 30% होंगी। ठीक है, अब हम इसको ना एक बार रेशो में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब इसको और छोटा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7:3। अब ये जो 3 है लड़कियां, ये 3 हमें किसके बराबर दिया है? टोटल जो लड़कियां हैं उनका नंबर क्या है? 504। तो ये जो 3 है ये हमें 504 के बराबर दिया गया। अब अगर हमें एक स्टूडेंट का बताना है तो वो हम कैसे निकालेंगे? डिवाइड कर देंगे 3 से। ठीक है, अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 3 1 ज़ा 3, देन 20 हो जाएगा, तो 3 6 ज़ा 18, एंड उसके बाद यहाँ पे हमारा बचेगा 2, तो 24, देन 3 8 ज़ा 24। तो यानी कि जो एक स्टूडेंट है वो कितने के बराबर है? 168 बच्चों के बराबर है। तो अब हमारे पास बॉयज़ का पूछा है, बॉयज़ कितने हैं? 7 है। तो डैट मीन्स कि 7 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 168 से, और हमारा आंसर आता है 7 8 ज़ा 56, 6 का 5 क्या, 7 6 ज़ा 42, 42 + 5 होगा 47, 7 का 4 गया, 7 1 ज़ा 7, +4 हो जाएगा 11। तो आपके जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं वो कितने हुए? 1176। ये है आपका करेक्ट आंसर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें गिवन है, इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जाम के अंदर 65% ऑफ स्टूडेंट्स आर पास, 65% बच्चे जो है पास हो गए हैं। इफ 420 स्टूडेंट्स आर फेल्ड, अगर 420 बच्चे फेल हुए हैं यानी कि वो पास नहीं हो पाए हैं, देन हाउ मेनी अपियर इन एग्जाम, कितने टोटल स्टूडेंट्स एग्जाम देने बैठे थे हैं। तो हमें यहाँ पे बोला है कि 65% बच्चे जो है वो तो पास हो गए, 420 जो स्टूडेंट्स हैं वो फेल हुए हैं। मतलब हमें 420 जो दिया हुआ है ये परसेंटेज नहीं दी हुई है, स्टूडेंट्स बताएं जो फेल हुए हैं। 65% जो है हमें नंबरिंग में नहीं बताया हुआ कि पास कितने हुए हैं, परसेंटेज दिया है। और हमसे पूछ लिया कि टोटल कितने बच्चे आए थे जो कि एग्जाम देने आए। अब जो एग्जाम देने आए उसी में से तो बच्चे पास हुए होंगे और फेल हुए होंगे, तो हम अपीयर में मान लेते हैं कि 100% बच्चे एग्जाम देने आए। ठीक है, टोटल अपीयर 100% मान लिया हमने। अब इनमें से जो 65% बच्चे हैं वो तो हो गए पास। ठीक है, तो फेल कितने हुए होंगे? 100 में से 65 को माइनस करोगे तो आपका बचता है 35। ठीक है, तो डैट मीन्स कि ये वाले जो बच्चे हैं वो पास परसेंटेज है, ये वाली जो बच्चों की है ये फेल परसेंटेज है। ठीक है, अब हम इसमें ना वो रेशियो में जैसे हम लास्ट टाइम कन्वर्ट करे थे, जितना छोटा हो सकता है उतना कन्वर्ट करे थे, इस बार ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पास और फेल का थोड़ी ना बताना है, हमें तो टोटल का बताना है। तो मैं डायरेक्ट देख लेती हूँ, ये जो 35% है ये मुझे 420 स्टूडेंट्स के बराबर दी हुई है। तो अगर मेरे को एक के लिए निकालनी है तो मैं इसको 420 से डिवाइड कर लेती हूँ। ठीक है, और अब हम इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 0 का 0, 5 1 ज़ा 5 एंड 12 5 ज़ा 60। तो यानी कि जो एक स्टूडेंट है वो 12 के बराबर है। एक जो है ये 12 स्टूडेंट्स के बराबर है जो कि एग्जाम देने आए थे। ठीक है, और अब हमें बोला है कि टोटल कितने आए होंगे? 100 स्टूडेंट्स आए होंगे।
तो 12 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 1200। तो ये है आपका आंसर एंड ये वो बच्चे आए हैं जो कि आपके सभी के सभी एग्जाम देने गए थे। नेक्स्ट लेवल पे बढ़ते हैं कि एग्जामिनेशन से आपके किस टाइप के और क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, सो हमारा जो क्वेश्चन है वो हमें गिवन है, इन एन एग्जाम, एक एग्जामिनेशन में 1100 बॉयज़ एंड 900 गर्ल्स आर अपीयर्ड। मतलब टोटल जो बच्चे थे उनमें से 1100 तो बॉयज़ थे और 900 लड़कियां थी। ठीक है, तो इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास टोटल स्टूडेंट्स आ जाएगा। फिर हमें बोल रहे हैं कि 50% ऑफ बॉयज़ एंड 40% ऑफ गर्ल्स आर पास्ड। यानी कि जो 1100 लड़के हैं उनमें से 50% जो लड़के हैं वो पास हुए हैं, और जो ये 900 लड़कियां हैं इसमें से 40% लड़कियां जो हैं पास हुई हैं। देन हाउ मच परसेंट स्टूडेंट्स आर फेल्ड। तो हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स पूछा है, बॉयज़ एंड गर्ल्स नहीं पूछा। डैट मीन्स कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं, यानी कि इन दोनों में से जो परसेंटेजेस फेल हुई हैं उनका टोटल कितना फेल हुआ है, हमें उसका परसेंटेज बताना है। ठीक है, तो चलो पहले देखते हैं। हमें 1100 बॉयज़ गिवन है, ठीक है, 900 हमें गर्ल्स गिवन है जो कि अपीयर हुए हैं। टोटल हमें यहाँ से पता चल गया कि टोटल जो बच्चे हैं वो अपीयर हुए थे 2000, क्योंकि 1100 प्लस 900 आप करते हो तो आपको मिलता है 2000। तो डैट मीन्स कि 2000 बच्चे टोटल अपीयर हुए थे। ठीक है, अब इसमें से हमें बोला है कि 50% बच्चे पास हुए हैं, तो यानी कि फेल भी कितने हुए होंगे, 50%। इसको मान लिया पास के लिए एंड ये आ गया फेल के लिए, क्योंकि कोई भी बच्चे होंगे 100% में से तो होंगे। अब ये जो गर्ल है इसमें से 40% कितनी क्या हुई है, पास हुई है। तो 100 में से 40 गए 60, तो डैट मीन्स कि जो 60% है उतनी गर्ल्स क्या हुई है, फेल हुई है। ठीक है, तो अब हमें फेल की एक तरह से परसेंटेज मिलेगा स्टूडेंट्स की। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि पहले हम परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे नंबर ऑफ बॉयज़ के अकॉर्डिंग। तो हमें फेल का चाहिए ना, तो हमें पास की तो ज़रूरत ही नहीं है, फेल फेल का निकाल लेते हैं। तो 50% है, तो अगर आप इसको करोगे, ये हम जो 50% निकाल रहे हैं हम बॉयज़ का निकाल रहे हैं, इसलिए 50 को अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 50/100 मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ बॉयज़ से, तो ये हो जाएगा 1100। अब 00 से 00 कट गया एंड 11 5 ज़ा 55, तो डैट मीन्स कि जो फेल बॉयज़ हैं उनकी जो नंबर है वो है 550। ठीक है, अब ऐसे हम गर्ल्स का निकाल लेते हैं। गर्ल्स कितनी है, 900, 60% फेल हुई है, तो इसका परसेंटेज निकालोगे तो 60/100 मल्टीप्लाई बाय 900, तो 00 से 00 गया, 6 9 ज़ा होता है 54 एंड 0 का 0, तो डैट मीन्स कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स फेल हुई हैं वो है 540। अब यानी कि हमें टोटल फेल का पता चल जाएगा। टोटल स्टूडेंट्स जो फेल हुए हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स को मिला के वो कितने हुए, 550 प्लस 540 इज इक्वल्स टू होगा 0 का 0, 5 + 4 9 एंड 5 + 5 हो जाएगा आपका 10। ठीक है, अब हमें ना इन स्टूडेंट्स का सिर्फ नंबर नहीं पूछा, हमें पूछा इनकी परसेंटेज कि वो परसेंटेज कितने फेल हुए हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स आ गया, टोटल स्टूडेंट्स हमें पता है 2000 है, तो इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। 1090 डिवाइडेड बाई 2000 मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, तो 00 से 00 कट, 10 से 0 गया, तो ये हो जाएगा 109/2 एंड इसके भी हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट में आएगा ये, तो 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 एंड फिर बचेगा 1, तो 1.0, तो 2 5 ज़ा 10, तो डैट मीन्स 54.5% आपके वो स्टूडेंट्स हैं जो कि फेल हुए हैं। ये आपका करेक्ट आंसर है 54.5%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं सो डैट आपका ये वाला टाइप भी आपको प्रॉपरली समझ आ जाए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें गिवन है, इन एन एग्जाम 100 बॉयज एंड 800 गर्ल्स अपीयर, 60% ऑफ बॉयज एंड 40% ऑफ गर्ल्स आर पास्ड, हाउ मच परसेंट स्टूडेंट्स आर फेल्ड। अब की बार भी हमें बोला है कि 100 लड़के और 800 लड़कियां एक पेपर देने जाते हैं, एक एग्जाम में अपीयर होते, ठीक है, जिसमें से कि जो 60% लड़के हैं और जो 40% लड़कियां हैं वो पास हो जाती हैं। मतलब कि जो 60% है जिसमें जो बॉयज़ पास हुए हैं वो 100 में से बॉयज़ हैं, जो 40% गर्ल्स हैं वो 800 लड़कियों में से गर्ल्स हैं जो कि पास हुई है। अब हमें बताना है कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं जो कि फेल हुए हैं उनकी परसेंटेज क्या है। तो यहाँ पे हमें डाटा से पता चलता है कि जो टोटल होगा वो होगा 900 कैसे, 800 गर्ल्स हैं और 100 बॉयज़ हैं, ठीक है, तो ये होगा 900। इसमें से जो हमारी बॉयज़ हैं और जो गर्ल्स हैं
बॉयज़ हैं हमारे 60% जो कि पास हुए हैं, तो यानी कि फेल कितने होंगे, 40% होंगे फेल 100 के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो। 100 में से 60 गए 40। अब गर्ल्स हैं, गर्ल्स कितनी हुई है, 40% पास हुई हैं, तो डैट मीन्स फेल कितनी परसेंट हुई होंगी, 60%। 100 में से 40 को माइनस करेंगे तो, ठीक है, तो हमें ये डाटा गिवन है। अब हमें बोला है कि परसेंटेज बताओ स्टूडेंट्स की जो कि फेल हुए हैं, तो डैट मीन्स कि 40% और 60% हमें बॉयज़ और गर्ल्स के निकालनी। बॉयज़ कितने गिवन थे, 100, और गर्ल्स कितने गिवन थी, 800। अब हमें फेल का निकालना है, तो हम बस फेल का परसेंटेज देख लेंगे, पास की परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है। तो 40 की परसेंटेज अगर निकालनी है तो 40/100 इंटू 100 ही बॉयज़ हैं, तो 00 से 00 गया, डैट मीन्स कि टोटल 40 बॉयज़ हैं 100 में से जो कि फेल हुए हैं। ठीक है, अब हमें गर्ल्स का निकाल लेते हैं कि टोटल लड़कियां कितनी फेल हुई है, 800 में से, तो 60% है, 60/100 मल्टीप्लाई में कर देंगे, 800 गर्ल्स हैं तो 800, 00 से 00 क्या, 6 8 जा 48, डैट मीन्स कि 800 में से 480 लड़कियां फेल हुई हैं। अब इनको टोटल कर दो ताकि हमारा आ जाए टोटल फेल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो 480 प्लस 40 क्या होगा, ये आपका होगा 00, 8 प्लस 4 आपका हो जाएगा 12, 2 का 1 गया 520, डैट मीन्स कि 520 बच्चे ऐसे हैं जो कि फेल हुए हैं। अब हमें ये जो 520 आया है, ये हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता चला है जो कि फेल हुए हैं, अब हमें इसकी परसेंटेज निकालनी है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि फेल हुए वो है 520, टोटल स्टूडेंट्स थे आपके 900, मल्टीप्लाई आप कर दोगे बाय 100, 00 से 00 कट गया, फिर ये बच्चा 520/9। अब आप इसको डिवाइड करते हो तो देखते हैं, 9 5 होता है 45, देन 12 में से 5 गए आपका बचेगा 7, तो डैट मीन 70, देन 9 7 63, फिर पॉइंट करके आपका 7% आ जाएगा, ये बनेगा आपका 57.7%। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट कट करने में दिक्कत आती है ना, तो परेशान मत हुआ करो, डायरेक्ट ना इसे डिवाइड करके देख लो, 9 डिवाइडेड बाय 520, तो जैसे कि 9 5 45, 12 में से 5 गए 7, देन 9 7 हो जाएगा 63, 10 में से 3 गए फिर 7, तो यहाँ पे डेसिमल लगा दो, यहाँ पे डेसिमल लगा दो, देन अगेन ये नहीं कट रहा, तो 9 7 63, उसके बाद क्रॉस। अगर आपको ना ऑप्शंस में दिए जाते हैं क्वेश्चन, तो ना वहाँ से देख लिया करो कि आपको डाटा कितने डेसिमल के बाद के कितनी प्लेसेस तक दिया हुआ है, जैसे कि अभी चलता ही जाएगा, ठीक है, 0.7777 चलता जाएगा, तो ना आपको ऑप्शंस में ये 57.7 भी मिल सकता है, या फिर 57.77, या फिर आपको ना ये ऐसे दे देंगे 57.78% भी दे सकते हैं। ये इसलिए दे सकते हैं क्योंकि बार बार जब 7 रिपीट होता है ना, कोई भी नंबर रिपीट हो रहा होता है, तो ये जो बाद वाला नंबर होता है इसमें एक ऐड कर देते हैं, तो इसलिए ये ऐसे भी मिल सकता है आपको। तो परेशान नहीं होना अगर आपको आंसर इस टाइप से ऑप्शन में मिलते हैं तो। सो आज के वीडियो में ही इतना ही रहेगा। आज हमने ऑलमोस्ट 2 नए टाइप सीख लिए, एंड प्रीवियस अब की बार जो हमारा पेपर हुआ था वो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व आउट किए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, बाय, एंड जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो नए अपडेट्स के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स के और क्वेश्चंस करेंगे परसेंटेज के। बाय बाय।